नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, ये हमारी लहसुन की फसल है और इसमें हर्बिसाइड का स्प्रे किया था, जिसके कारण इसमें काफ़ी ज़्यादा पीलापन हो गया है। पत्तियों पर भी दाग धब्बे और जलन के निशान हो गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये हर्बिसाइड स्प्रे का रिज़ल्ट है। किसान साथियों, अब हमने इसमें 11 मिला कॉम्प्लेक्स जिस फर्टिलाइज़र के बारे में बताया था उसको छिड़क दिया है। आप इसके दाने देख रहे हैं, ब्लू कलर के हैं ये। और अब हम इसमें इरिगेशन करेंगे, यानी इसको पानी लगाएंगे। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 11 मिला कॉम्प्लेक्स या यूँ कहें कि 12, 11, 18 फर्टिलाइज़र में आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तो मिलता है, साथ में मैग्नीशियम और सल्फ़र की भी मात्रा मिल जाती है, जिससे कि किसान साथियों फसल में जो पीलापन है, यदि वो 3 कारण से आ रहा है, जैसे कि मैग्नीशियम की कमी के कारण या सल्फ़र की कमी के कारण या नाइट्रोजन की कमी के कारण, तो तीनों जो पोषक तत्व इस 11 मिला कॉम्प्लेक्स या यूँ कहें कि 12, 11, 18 में उपलब्ध हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो पीलापन है वो दूर हो जाता है। किसान साथियों, ये हमारी बाद की बिजाई है, 11 नवंबर 2025 की बिजाई है, क्योंकि किसान साथियों पहले की लहसुन की बिजाई बारिश की वजह से बिगड़ चुकी थी और जिसके कारण हमें फिर से दोबारा बिजाई करनी पड़ी। तो जो इस प्रकार के सिम्टम्स आप देख पा रहे हैं पत्ती पे, ये हर्बिसाइड के स्प्रे के कारण होते हैं। जो चौड़ी पत्ती वाला खरपतवारनाशी है वो इस प्रकार के लक्षण लहसुन की फसल या हो या प्याज की फसल हो उसमें लाता है। पत्तियां यहाँ से लटक जाती हैं, लेकिन किसान साथियों जो नई पत्तियां आती हैं स्प्रे के बाद वो बिल्कुल स्वस्थ निकलती हैं और कुछ समय के लिए फसल काफ़ी मुरझाई हुई सी लगती हैं। जैसे ही आप स्प्रे के बाद किसान साथियों जो 15 दिन के बाद आसपास इरिगेशन करते हो, तो उसमें एक बैलेंस फर्टिलाइज़र का प्रयोग करें। बैलेंस फर्टिलाइज़र किसान साथियों जिसमें मुख्य पोषक तत्वों के साथ यदि सहायक पोषक तत्व मौजूद होते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उस झटके से फसल को उबरने में मदद मिलती है। और हमने किसान साथियों इस फसल में आज से लगभग 20 से 25 दिन पहले हर्बिसाइड का स्प्रे किया था, क्योंकि खरपतवार काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। और उसके बाद किसान साथियों यहाँ पर हमने अब इरिगेशन करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर जो फर्टिलाइज़र है उसके दाने छिड़क दिए हैं। इसके साथ हमने थोड़ा सा सल्फ़र अतिरिक्त और ले लिया है किसान साथियों, क्योंकि लहसुन और प्याज वाली जो फसल हैं अत्यधिक मात्रा में सल्फ़र मांगती हैं, तो यहाँ पर हमने 90% वाला सल्फ़र थोड़ा और ले लिया इस फर्टिलाइज़र के साथ। और आप हमारा खेत देख सकते हैं किसान साथियों, 30 आरी यानी 3000 वर्ग मीटर के आसपास हमारा ये रकबा है। पूरा हमने एक बैग ले लिया है जो 11 मिला कॉम्प्लेक्स आता है। हालांकि ये थोड़ा सा ज़्यादा है, सामान्यतः 1 एकड़ में इसका प्रयोग कर लिया जाता है लगभग 45 आरी के आसपास, लेकिन हमने इसे 30 आरी में ही डाल दिया। कारण है किसान साथियों, एक तो फसल पचेती है, दूसरा है हर्बिसाइड का झटका लगा है, जिसके कारण हम इसे अतिरिक्त थोड़ा सा पोषण ज़्यादा दे रहे हैं। किसान साथियों, चूँकि हमारी फसल में रोग का भी अटैक है, ऐसा नहीं है कि ये जो केवल पत्तियां जली हैं वो हर्बिसाइड के कारण ही जली हैं। इस प्रकार से यदि पत्तियां पीली पड़कर सूखती हैं और उस पर काले फंगस जम जाती हैं तो डाउनी मिल्ड्यू का अटैक समझा जाता है। क्योंकि खेत में अभी नमी नहीं है, अभी थोड़ी देर स्प्रिंकलर चले और किसान साथियों लाइट बंद होने की वजह से अभी खाद भी पूरी तरह से घुल नहीं पाया है और जो पर्याप्त नमी भी नहीं बनी है। हम इसकी एक बढ़िया इरिगेशन कर देंगे और उसके बाद हम इसमें जो स्प्रे करेंगे किसान साथियों, स्प्रे में हम क्या क्या लेते हैं। स्प्रे में हम लेंगे मेटालेक्सिल मैंकोजेब जो 864 कॉम्बिनेशन आता है, वो जो एक साथ अनेक बीमारियों को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ किसान साथियों सस्ता भी है और रिजल्ट भी अच्छे हैं। यदि आपके रोग की ज़्यादा संभावना है तो आप अलग से मेटालेक्सिल के जो पाउच आते हैं वो और भी इसमें मिला सकते हैं। तो हम भी इसमें अलग से जो पाउच आते हैं 10-10 ग्राम के प्रति टंकी के हिसाब से एक पाउच मिला लेंगे। और जो मेटालेक्सिल मैंकोजेब का कॉम्बिनेशन है 864 का, इसको 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से लेंगे। क्योंकि हमारे 30 आरी का ही रकबा है, लेकिन यहाँ पर किसान साथियों हम कम से कम 10 टंकी दवाई का स्प्रे करेंगे। 10 टंकी 15 लीटर से ऊपर और 20 लीटर से मतलब
हमारा जो 20 लीटर का पंप है तो लगभग सामान्यतः 150 से 200 लीटर पानी इस 30 आरी में चला जाएगा। एक स्टिकर भी मिला लेंगे और अभी जो थ्रिप्स का अटैक है उसके लिए भी हम किसान साथियों इसमें एक जो इंसेक्टिसाइड मिला लेंगे। इंसेक्टिसाइड में हम या तो थायोमेथाक्सम लेंगे या इमिडाक्लोप्रिड लेंगे। उसके बावजूद भी किसान साथियों मिक्स मैक्रोन्यूट्रेंट के रूप में हम इसमें एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन आता है बायो 20 के नाम से, जो ओमेक्स का भी आता है और जय किसान का भी आता है। इनमें से जो हमें अवेलेबल हो जाएगा उसका लेंगे तो उसमें जो एनपीके तो मिलता ही मिलता है, उसके अलावा जितने भी सेकेंडरी और माइक्रो पोषक तत्व हैं उन सभी की पूर्ति हमारी फसल में हो जाएगी। फंगस से नियंत्रण हो जाएगा, कीट से नियंत्रण हो जाएगा, फसल को ज़मीन से भी सभी प्रकार के लगभग पोषक तत्व मिल जाएंगे मुख्य और सहायक, और जो बाकी सूक्ष्म पोषक तत्व है वो हम बायो 20 जो ले रहे हैं उसके साथ मिला लेंगे। जिससे क्या होगा किसान साथियों, फसल के सभी लगभग 16 से 17 प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी, नमी इसे मिल जाएगी, रोग से ये बच जाएगी, कीट से ये बच जाएगी। तो हमारी फसल को ग्रोथ होना ही होना है, क्योंकि फसल अभी किसान साथियों 11 नवंबर की बिजाई है, तो अभी लगभग कल 1 जनवरी को यह किसान साथियों 50 दिन की होगी और 50 दिन की अभी होना बाकी हैं। लेकिन पौधे की स्थिति आप देख सकते हैं कि अभी 50 दिन की फसल भी नहीं हुई है, लेकिन इसका जो तना है वो ठीक ठाक औसत रूप से मोटा है और अब इसे न्यूट्रिशन मिलेगा तो 10 दिन में किसान साथियों इसकी जो रौनक है वो आपको देखने को मिलेगी। एक स्ट्रेस झेला है इसने, स्ट्रेस झेला है वो है हर्बिसाइड का, और मौसमी तनाव भी है किसान साथियों। आकाश में बादल छाए हुए आप देख सकते हैं, निश्चित रूप से इफेक्ट इन फसल पे वो करते हैं। काफ़ी सेंसिटिव क्रॉप है। यह पत्तियों में ये जो पीलापन आ रहा है किसान साथियों, ये कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है। सभी प्रकार लहसुन में सब कुछ देने के बाद भी मौसमी तनाव के कारण इस प्रकार का जो पीलापन है वो आता ही आता है। लेकिन जब किसान साथियों ये समस्या ज़्यादा कब बढ़ जाती है कि जब ये पत्तियाँ आधी के लगभग सूख जाती हैं और यूँ लटक जाती है, तब ये समस्या जान लीजिए कि आपकी फसल में कोई रोग लगा है। क्योंकि रोग इसमें भी है, डाउनी मिल्ड्यू का प्रकोप मैंने अभी आपको बताया है कि जब इस प्रकार से नोक पीली पड़कर सूख जाती है, उस पर काली फंगस जमा हो जाती है, या किसान साथियों आपके खेत में कोई सूखा कचरा पड़ा है, चाहे वो खरपतवार का हो या किसी भी प्रकार का, तो उस पर एक काली फंगस जम जाएगी। इस पत्ते पर आप देख सकते हैं किसान साथियों इस पर काली फंगस जमी हुई है। और पत्तियों की बात करें लहसुन की सूखी पत्तियों पर पे, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी काली फंगस जमी हुई है। मतलब डाउनी मिल्ड्यू का अटैक 100% इस फसल में है और एक सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट तरीके से काम करने वाला हम इसमें इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करेंगे। और ये जो किसान साथियों पर्पल ब्लोच का भी लक्षण शायद दिख रहा है या डाउनी मिल्ड्यू है, वो भी इससे ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार से किसान साथियों जो हमारी खेत में समस्या है वर्तमान में, पहले उनको एनालिसिस करें। जब आप स्प्रे करने जा रहे हो तो खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। तो खाद हमने डाला है, इरिगेशन हम करेंगे, क्योंकि पोषक तत्व भी मिलेंगे। फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड का भी प्रयोग करने वाले, तो फसल में जो नमी की कमी है उस तनाव से वो निकलेगी, पोषक तत्वों की कमी से जो तनाव है उससे निकलेगी, तो वो रोगों से और कीटों से लड़ने में पूरी हमारी सहायता करेगी। तो इस प्रकार से अपनी फसल को समझना है। फसल को यदि आप समझते हैं तो फसल आपको समझती है। कहने का मतलब है कि सही स्थिति में सही निर्णय आपको लेना है। केवल आप बाज़ार में जाकर ये कहोगे कि मेरी फसल पीली पड़ रही है तो दुकानदार आपको बंगाली इलाज देगा, उससे आपकी फसल ठीक होगी या नहीं होगी पता नहीं, लेकिन आपकी लागत है वो तो बढ़ जाएगी। तो किसान साथियों इस प्रकार अपनी फसल को समझते हुए ही आपको इलाज लेना है अपनी फसल का। जिस प्रकार से आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, अपनी फसल के भी स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना है। और आपकी फसल कितने दिन की हो चुकी है, उसमें क्या समस्या है, ये आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। आप क्या क्या खाद प्रयोग करते हैं, कितने रिजल्ट मिलते हैं, आपने अपनी फसल को कब लगाया था और कब तक वो हार्वेस्ट हो जाएगी, इसके बारे में भी किसान साथियों आप कमेंट मेंशन कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी का लाभ आप अवश्य उठाएंगे। और यदि वीडियो में कुछ गलती है तो किसान साथियों आप कमेंट में मेंशन ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।